أولا جواب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وबरकातुहू C++ जर्नी एग्जाम स्क्राइब्स। आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि फंक्शन को किस तरह से आप वैल्यूज दे सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज हम फंक्शन को पास करते हैं। तो दो तरीके हैं फंक्शन को कोई चीज देने के जो है ना। तो सबसे पहले जो पासिंग बाय वैल्यूज, जब भी आप फंक्शन को कोई चीज दे रहे हैं तो एक होता है कि आप पास बाय वैल्यू यानी एग्जैक्ट उस वैल्यू की कॉपी है। मैंने एग्जांपल एक लिखा है, सपोज हमने दो नंबर्स को स्वैप कर देना है यानी ए और बी, दो वेरिएबल्स हैं उनकी अंदर हमने स्टोर किया हुआ है और उन दोनों को हमने स्वैप करना है, ए की वैल्यू बी में लाना है, बी को ए में लाना है। तो हम चाह रहे हैं कि उसको हम एक फंक्शन की मदद से करें, एक फंक्शन लिखें, वो फंक्शन उन दोनों को स्वैप करके हमें दे दे, वो जो स्वैप उसने फंक्शन के अंदर किया है वो एक्चुअल ए और बी में चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो एक होता है पास बाय वैल्यू, यानी जब पास बाय वैल्यू का मतलब होता है जब आप फंक्शन कॉल करते हैं तो फंक्शन को आप वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, तो वैल्यू देते हुए आप ए और बी में इधर से दो वेरिएबल बनाए, ये दोनों वेरिएबल फंक्शन को दे दिया स्वैप के नाम से, स्वैप को फंक्शन में देख लिया। ठीक है, तो जब ये ए और बी जब आप देखेंगे तो इस तरह से जब आपने पैरामीटर लिस्ट इसके डिफाइन किया हुआ है ना फंक्शन को, int x int y यानी दो पैरामीटर्स को चेक किया हम इधर से दो वैल्यूज आए, तो अगर हमने इस तरह से पैरामीटर लिस्ट डिफाइन लिखा है तो a और b की कॉपीज आ जाएंगी x और y में, यानी a की कॉपी आएगी x में, b की कॉपी आएगी y में, यानी चार और के डुप्लीकेट होके इसमें आ जाएंगे। अब इधर आ गया तो x और y फंक्शन के अंदर इस्तेमाल होना है, फंक्शन की बॉडी के अंदर हमने स्वैपिंग का जो जितने भी ऑपरेशंस है उसको हमने परफॉर्म करना है। ठीक है, तो स्वैप करने के बाद जब आप वापस इधर आए, जब फंक्शन कॉल किया स्वैप हो गया, ठीक है, अब आप सियाउट a और b करेंगे तो a और b को वही वैल्यू दोबारा आ जाएगी, जो a डेफॉल्ट का वही रहेगी, b में जो था वही रहेगी, स्वैप नहीं होगा। ठीक है, ये क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आपने इन दोनों की कॉपीज भेज दी, एक्चुअली ये दोनों नहीं भेजे। ठीक है, इसको रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक और तरीका ढूंढते हैं, उस तरीके को कहते हैं कि पास बाय रेफरेंस। ठीक है, हम एक्चुअल वैल्यू ना भेजें, उसकी कॉपी ना भेजें, बल्कि उसकी रेफरेंस दें। यानी रेफरेंस का मतलब ये होता है ए और बी मेमोरी के अंदर जिस जगह पे स्टोर है ना, उस जगह की एड्रेस भेज दें उसको, उस फंक्शन को। ठीक है, वो फंक्शन के अंदर जो काम होगा उधर से एड्रेस पे जाएंगे, उस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यूज है उसको एक्सेस करेंगे, फिर उसी एड्रेस के ऊपर जो वैल्यूज है उसको स्वैप कर देंगे, उसकी कॉपी नहीं चाहिए। तो उसको करने का तरीका क्या है, हमने फंक्शन का नाम लिख लिया, फंक्शन की टाइप लिख लिया, ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, इधर जो पैरामीटर लिस्ट हम आएगा उसमें देखेंगे हमने सिर्फ x और y लिखा है। अब हम क्या करेंगे, रेफरेंस का जो साइन है वो लगाएंगे, इधर भी रेफरेंस का साइन लगाएंगे। ठीक है, ये जो हम एंड साइन कहते हैं इसको एंड, इसको इधर हम कहेंगे रेफरेंस। ये लिखेंगे x के साथ, ये लिखेंगे y के साथ। अब क्या होगा, जब हम इसको कॉल करेंगे तो a और b जब आप इधर से वैल्यू लिखेंगे तो ये जो a की एड्रेस इधर से a की एड्रेस एक्सेस करेगी और b की जो एड्रेस वो y, ठीक है। अब क्या होगा, x और y बॉडी के अंदर के स्वैप हो जाएगा, स्वैप होगा तो एक्चुअल उसी एड्रेस के ऊपर ही होगी। ठीक है, अब क्या होगा, ये दोनों स्वैप हो जाएंगे और आप जब इधर आके इन दोनों को सेव करके चेक करेंगे तो अब ये स्वैप हो जाएगा। ठीक है, ये दो तरीके हैं फंक्शन को आपने भेजने के। उसके बाद एक है डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स, फंक्शन के अंदर दिए होते हैं, वो मैं इसी एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स का मतलब ये होता है, सपोज मैंने कहा फंक्शन वैल्यू एक्सेप्ट कर रही थी, ठीक है, फंक्शन वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन मैंने कॉल करते हुए कोई वैल्यू नहीं दी, सपोज मैंने ये नहीं दिया। ठीक है, अब मैं इधर लगा देता हूं या मैं ऐसे ही लिख देता हूं स्थान पे। ठीक है, मैं सब लिख देता हूं फंक्शन का नाम, तो ये x और y जो भी वैल्यूज आएगी उनको सम करेगा। अब क्या होगा, अब इसको मैं थोड़ा और भी चेंज करूंगा, क्योंकि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि रिटर्न फंक्शन के हवाले से मैं इधर लिख लूंगा इंटीजर। ठीक है, इंटीजर मैंने लिख लिया, इधर से क्या करना है,
x प्लस वाई, मैंने कहा था ये एक्सप्रेशन आप कर लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने सिंपल ये कर दिया। अब x और y की वैल्यू ये प्लस होगा फिर डिवाइड कर देगा। अब मैंने इधर से वैल्यू भेजी है, लेकिन वैल्यू नहीं भेजी तो क्या होगा, आपको एरर दे देगा, ठीक है। तो एक तरीका क्या है, तो आप इधर से वैल्यू भेज दें या वैल्यू आप भेजना नहीं चाहते, ठीक है। जब आप कोई भी भेजना नहीं चाहते तो आ सकता है आपको काम आएगा ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट से। तो मैं आपको एग्जांपल लूंगा, इधर मैंने लिख लिया इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 2। अब क्या हुआ, जब फंक्शन कॉल करते हो आप वैल्यू ये देख देना, कोई इशू नहीं। क्या होगा, इधर आएगा, अंदर से इसको इनिशियलाइज किया इस फॉर्म में 0 से 0 इसमें रहेगा, y को इनिशियलाइज किया 2 से 2। अब ये दोनों नंबर्स क्या आएंगे, इधर आएंगे। अगर आप इधर से वैल्यू इसको इसी तरह रख लें, इधर से मैं वैल्यू देना चाहूंगा 4। अब क्या होगा, 0 और 2 नहीं आएगा, 4 और 5 आएगा या दोनों की जगह, ठीक है। अब ये 4 और 5 की तरह के सब को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं सिर्फ 4 दे दूं, अब क्या होगा, ठीक है। अब क्या होगा, 4 आएगा x से इधर आया 4 और y पे कोई वैल्यू नहीं दी, इधर आएगा 2। अब क्या होगा, 4 और 2 प्लस होगा, इधर रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अब मैं सपोज ये करता हूं, मैंने किया थी 0 को मैंने मिटा दिया, 2 को मैंने रख दिया और इधर से मैंने कोई वैल्यू नहीं दी। अब क्या होगा, अब आपको एरर दे देगा, क्यों, क्योंकि x को आपने कोई वैल्यू डिफॉल्ट आर्गुमेंट नहीं दी। इसको कहते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट, जब आप पैरामीटर इसके अंदर ही इस x को y को वेरिएबल्स को आप इनिशियलाइज करते हैं, कोई वैल्यू देते हैं, तो इनको कहते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स, ठीक है। इस x को आपने कोई भी डिफॉल्ट आर्गुमेंट नहीं दी, इसका मतलब है x को कोई ना कोई वैल्यू आपको इधर से भेजना पड़ेगा। चलो y को आप डिफॉल्ट आर्गुमेंट दें, ठीक है। जब आप इधर से कोई वैल्यू भेजेंगे तो आपको एरर आ जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, इधर से वैल्यू भेजना पड़ेगा 6 नहीं क्या करना है, इधर से भेज दिया, बाकी क्या होगा खुद ब खुद y में आएगा, ठीक है। अब मैं इसे थोड़ा सा और चेंज कर देता हूं, इधर मैंने कर रहा हूं इस y को मिटा देता हूं, फिर मैं कोशिश करता हूं कि इधर से मैं कुछ ना ले। अब क्या होगा, सेम वही सीन होगा, पहले आपने x की वैल्यू दी तो आपको x से देना पड़ा था, अब आपने y की ले ली तो क्या होगा, y की भी देना देनी पड़ेगी। y को कैसे देंगे, वैसे आप इस तरह से देंगे, कॉमा लगाया तो x की जगह पे 3 आएगा और कॉमा लगाया 4 आएगा, ये गलत होगा, ठीक है। इस तरह से नहीं होगा। जब आप कॉल करते हैं फंक्शन को तो जो वैल्यू आप इसको खाली नहीं रख सकते, कॉमा पर आप पहले नहीं आ सकते, इधर आपको वैल्यू देना पड़ेगा, या आप इस तरह से देंगे, इस तरह से देंगे तो क्या होगा, ये जो वैल्यू है ना पहली उसमें आ जाएगी, उसके बाद जब हम कॉमा लगा के दूसरी वैल्यू देंगे तब ये इसमें आ जाएगी, ठीक है ना। इस तरह से आप इसको वैल्यू नहीं दे सकते। इस तरह से डिफॉल्ट आर्गुमेंट हमेशा क्या होता है, आप int से देते आएंगे। सपोज आपके पास अगर किधर की और वेरिएबल को int सेट जी मैंने आपको पैरामीटर लिस्ट दे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, डिफॉल्ट आर्गुमेंट लिखते हैं ना, इधर से आप लिखते जाएंगे। सपोज मैंने z को दिया 0, अब आप x को y को कुछ नहीं दिया ना, तो क्या करेंगे मैं कॉमा कॉमा, तो 2 आएगा x में, 4 आएगा y में, और z कुछ नहीं है तो 0 में नहीं करेंगे, वो कर दिया डिफॉल्ट आर्गुमेंट, तो z भी आएगा। इसी तरह अगर आप y को कुछ दे देते हैं, वो मैंने 4 दिया तो आपको y की वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, आप चाहोगे y और z इधर से आ जाएगी, डिफॉल्ट से आपको x की वैल्यू आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। आप इधर से वो करके अब ये कहां पे काम आएगा, ये काम उस जगह पे आएगा सपोज आपको कहे कि एक फंक्शन लिखना है आपने सिर्फ एक, और उसकी मदद से आपने 2 नंबर्स को भी ऐड करना है, 3 नंबर्स को भी ऐड करना है, 4 नंबर्स को भी ऐड करना है, उस टाइम पे आप क्या करेंगे, फंक्शन आपने एक लिखना है। तो मुझे 2 नंबर को ऐड करने के लिए मुझे सिर्फ 2 पैरामीटर चाहिए ना, 2 वेरिएबल चाहिए पैरामीटर्स के अंदर, 3 करने के लिए मुझे 2 से काम नहीं चाहिए, एक और चाहिए, 4 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और चाहिए। सपोज मैंने ए लिख दिया, तो फंक्शन को आपने सिर्फ वही लिखना है, काम आपने करना है सम 4 5 को लेवल प्लस करना है, सम करना है 6 7 8 को भी करना है,
सम करना है 1 2 3 4 चार वैल्यू। इन तीनों जो फंक्शन है इसके नाम सेम है, ठीक है, और वही एक ही फंक्शन है, एक ही फंक्शन हो गया आपके पास, और इसी की मदद से आप ये तीनों काम करते हैं। तो इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए हमें क्या चाहिए? डिफॉल्ट आर्गुमेंट चाहिए। हम कैसे करेंगे? सपोज मैंने पहले दो नंबर को करना था, तो मैं क्या करूंगा? पहले दो नंबर भी इधर से दे दूंगा, तो मैं x को y में भी दे दूंगा, तो मैं फंक्शन का आंसर निकालती और y। बाकी जो दो नंबर्स हैं ना, अब इधर जो चार पैरामीटर्स है मेरे फंक्शन के अंदर, लेकिन तो चार पैरामीटर्स लिखने पड़ेंगे। अगर आप सिर्फ दो लिखेंगे तो चार वाले के साथ आप नहीं कर सकते, लेकिन आप आपने चेंज नहीं करना, बाद में लिखना वही एग्जैक्ट एक फंक्शन है और एक ही टाइम लिखना है, और उसमें जो चीजें डिफाइन होगी वो देना। ये नहीं कर सकते आप दो क्या करते हैं कि हमने चलो सम कर दिया था, मैंने दो सिर्फ पैरामीटर्स में दो वेरिएबल है, फिर मैंने तीन करने के लिए पहले तो मैंने दो दी थी, अब मैं तीन करने के लिए बहुत इस तरह से जो होगा आप पहले का बदलेंगे और उसी की मदद से कुछ करेंगे। तो दो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले दो की वैल्यू मैंने इधर से दे दी, बाकी दो को मैं इधर से निकाल। तो क्या होगा? पहले दो इधर आ जाएगी, z की वैल्यू a की वैल्यू इधर से आ जाएगी, तो फिर ये होगा x y प्लस z प्लस a इधर आएगी, और 5 प्लस 0 प्लस 0 और प्लस 9 इसी तरह 3 को आप प्लस करने के लिए तीन नंबर्स को इधर चार पार्ट्स में 6 7 9 8 दे दिया, तो मैं z को इस बार मैंने ले लिया है, चलो मैं 0 ही ले लेता हूं, कोई मसला नहीं, 0 रख लेंगे ताकि आपके जो दो वाली सब काम सही से करें। जरूर लगी तो आपने जैसे 8 दिया तो 0 की जगह पे क्या आएगा? 8, ठीक है, 8 इस 0 की जगह पे आ जाएंगे, बाकी एक की जगह पे आगे स्टिक क्या है। अब चार नंबर को प्लस करने के लिए आप चौथा नंबर भी कर देंगे, तो क्या होगा? अब ये इधर आ जाएंगे, ये इधर और ये जो है चार बाहर से बनाएंगे, चार नंबर प्लस हो गए, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम डिफॉल्ट आर्गुमेंट, ये इस तरह से हमारे काम इसको हम सिस्टम के ऊपर भी चल के देखते हैं क्या ये एग्जैक्टली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम देखेंगे जो बोर्ड के ऊपर हमने समझा है कि पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस और जो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट के बारे में जो कंसेप्ट हम बोर्ड के ऊपर समझा है उसको हम इधर इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं फ़ाइल ओपन कर देता हूँ VS कोड में, ये फ़ोल्डर मैंने ओपन कर दिया जी VS कोड में। फिर हम इसका जो प्रोग्राम है वो मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी, हम उसको समझेंगे, ठीक है। तो मैं इधर से ओपन कर देता हूँ, ये पहले हम देखेंगे कि जो स्वैप वाला, ठीक है, ताकि उससे हमें पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस समझ आ जाए। फिर हम देखेंगे डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट वाला, ठीक है। तो अभी मैंने किया है पास बाय वैल्यू, मैंने कोई रेफरेंस नहीं दिया इधर, ठीक है, फंक्शन की जो पैरामीटर्स के साथ कोई रेफरेंस नहीं दिया। अब क्या होगा, ये जो एक्चुअल वैल्यू है ए और बी वो चेंज नहीं होगा। उससे पहले मैंने इधर सी आउट भी कर दिया है कि मैंने ए और बी को बिफोर स्वैप यानी स्वैप फंक्शन को कॉल करने से पहले मैंने उसको एक दफ़ा सी आउट कर दिया, फिर मैंने स्वैप फंक्शन को कॉल किया, फिर मैंने उसके बाद एक दफ़ा सी आउट कर दिया। तो इधर से हमें पता चल जाएगा कि ये स्वैप हुआ है कि नहीं हुआ। अभी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमने पास बाय वैल्यू किया है। तो इसको मैं चला के देखता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ये सेम रहा 3 4 बिफोर स्वैप, आफ्टर स्वैप भी 3 4, ठीक है। अब हम इसको पास बाय रेफरेंस करके देखते हैं। इधर मैं लगा लेता हूँ जी, सॉरी, एम्परसाइन, इधर भी मैं एम्परसाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो अब रेफरेंस मैंने जब डाल दिया, अब ये स्वैप होना चाहिए, ठीक है। अब ये स्वैप हो गया, ठीक है। अब हमने रेफरेंस भेज दिया है, उस उन दो वैल्यूज़ की रेफरेंस को हमने फंक्शन को पास कर दिया, और फंक्शन ने उस एड्रेस के ऊपर जाके उन दो वैल्यूज़ को स्वैप कर दिया, ठीक है, उनकी रेफरेंस। अब इसके बाद हम देखेंगे डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट, यानी डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स को हम कैसे देंगे उसको हमने बोर्ड के ऊपर समझा है। अब इधर सिर्फ हम चेक करते जाएंगे क्या ये वो सही हमने कहा था, सही हमने सही समझा था कि नहीं समझा, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, इधर ये हमारे पास होगा, इसको मैंने क्लियर कर दिया। इधर जो मैंने अभी जो सम वाला एग्जांपल मैंने लिया है, मैंने एक फंक्शन लिया है सम1 के नाम से, इसको मैंने
4 पैरामीटर्स यानी 4 वेरिएबल्स एज ए पैरामीटर मैंने भेजा है। सारों की टाइप इंटीजर है। इधर लाजमी नहीं है कि आप सारों की टाइप इंटीजर लिख लें, आप एक इंटीजर लिख लें, एक फ्लोट लिख लें, एक डबल लिख लें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। आप जो टाइप आप देना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। हमने सारे इंटीजर टाइप की वैल्यू दे दी, अंदर आया, इन सब को हमने कर दिया सम, फिर हमने सम के जो वेरिएबल है उसमें स्टोर करके फिर उसको हमने रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब हम पहले देखेंगे इन दो वैल्यूज़ के लिए, यानी दो वैल्यू हम देंगे तो हमें इन दो की सम हमें चाहिए। तो मैंने दो वैल्यू पहले ए और बी इधर इनिशलाइज कर दिया, फिर मैंने सम एक वेरिएबल बनाया ताकि जो फंक्शन को कॉल करने के बाद वैल्यू जो वो रिटर्न कर देगा, क्योंकि मैंने इधर रिटर्न वैल्यू रिटर्न फंक्शन लिखा है, ठीक है, इंटीजर, यानी सम को वो रिटर्न कर देगा। तो जो सम उधर से रिटर्न होगा वो हम इस सम में रख लेंगे और इस सम को हम इधर सी आउट कर देंगे, ठीक है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सम में ना रखें तब भी मसला नहीं है, डायरेक्ट भी आप सी आउट लिख सकते हैं, ठीक है। यानी इस तरह से ना कि आप इधर सी आउट करके ये भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से भी आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन हम वो रख लेंगे ताकि आपका जो कंसेप्ट है थोड़ा बेहतर हो जाए। तो मैंने सम में रख लिया, सम को मैंने इधर से आउट कर दिया। अब ये इन दोनों जो नंबर्स है 2 और 3 का ये सम इधर प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद मैंने 3 वैल्यूज़ दे दी, 2 तो मैंने इधर से वेरिएबल दे दी, तीसरा मैंने एक कांस्टेंट वैल्यू दे दी, ये भी आप दे सकते हैं, ठीक है। ये टाइप सेम होनी चाहिए, यानी इधर जो आप वैल्यू दे रहे हैं ना ये और इधर जो पैरामीटर्स की टाइप जो है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप इधर इंटीजर है तो इंटीजर वैल्यू भेज सकते हैं, अगर इधर फ्लोटिंग पॉइंट है तो आप उधर से फ्लोटिंग वैल्यू भेज दें, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। तो ये तीनों का सम कर देगा, इधर मैंने 4 कर दिया तो 4 का सम कर देगा, ठीक है। क्योंकि पहले केस में मैंने डिफ़ॉल्ट दिया, सारों को मैंने 0 0 डिफ़ॉल्ट दिया ना, तो ए और बी की डिफ़ॉल्ट तो नहीं रहेगी क्योंकि मैंने ए और बी इधर से वैल्यू दे दी है, बाकी 2 डिफ़ॉल्ट रहेगी। दूसरी केस में मैंने ए बी सी को दे दिया, यानी ए बी और एक्स को मैंने दे दिया, जो वाई की वैल्यू वो डिफ़ॉल्ट रहेगी। लास्ट केस में सारों की डिफ़ॉल्ट ख़त्म हो जाएगी, जो वैल्यू मैंने उधर से दिया है वो इधर आ जाएगी, ठीक है। इसको मैं रन करके देखता हूँ ताकि हमें थोड़ा क्लियर हो जाए कि ये एग्जैक्ट रिजल्ट दे रहे, ठीक है। तो ये पहले मैंने 2 और 5 को भेजा था, उनका सम किया तो 2 और 3 कर दिया तो 5 आया, सी आउट इधर 5 आया, ये आप देख रहे हैं। उसके बाद मैंने 5 के साथ ए और बी सम कर दिया, 4 को भी मैंने साथ भेज दिया ना, तो ए और बी की वैल्यू 2 3 4, अब इन तीनों को मैंने भेज दिया तो इधर क्या आया, सी आउट मैंने कर दिया है सम, तो इधर आया 9। चौथे केस में हो गया जी ए बी 6 7 दिया, 6 7 फिर प्लस ए बी कर देंगे तो टोटल कितना आएगा 18, ठीक है। तो ये हो गया एक फंक्शन से हम मल्टीपल चीज़ें डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट कर मेन कंसेप्ट है। अब मैंने कहा था इसको आपने जब डिफ़ॉल्ट देते हो तो लास्ट से देते आना है, ठीक है। अगर मैं कहूँ इधर मैं दे देता हूँ, सपोज मैंने ए को मैंने डिफ़ॉल्ट नहीं दिया, बाकी तीनों को दे दिया, ठीक है। तो मुझे क्या होगा, ए की वैल्यू लाजमी मुझे देना होगा, ठीक है। अगर आप ए की वैल्यू नहीं देंगे तो आपको एरर आ जाएगी। सपोज मैंने इधर अभी बी को मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने ए की वैल्यू सिर्फ दे दी 2, बाकी सारों के ऊपर क्या आ जाएगी, डिफ़ॉल्ट आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इधर से इसको मिटा दूँ तो अब मुझे बी की वैल्यू भी देनी पड़ेगी, बाकी 2 डिफ़ॉल्ट आ जाएगी, ठीक है। अब इधर ही एरर शो हो रहा है क्योंकि 2 few आर्गूमेंट्स इन द फंक्शन कॉल, यानी इधर मैंने सिर्फ ए भेजा है लेकिन इधर कितनी वैल्यूज चाहिए मुझे, ए और बी दोनों चाहिए ना। तो इधर मुझे क्या चाहिए, बी की वैल्यू भी मुझे देनी पड़ेगी, तो ए बी, ठीक है। बाकी जो 2 है वो खुद ब खुद इधर से डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, इधर कामा लगाने की ज़रूरत नहीं है, यानी मतलब ये इस तरह से ये सी हो गया, ये डी, ये लगाने की ज़रूरत, ये नहीं लगाते, ये एरर है, ठीक है। शायद मैंने बोर्ड के ऊपर वो लगा लिया था, वो इस तरह से नहीं करना, ये एरर है। तो इधर सिर्फ आपने कामा बस नहीं लगाना, ऐसे ही छोड़ देना बाकियों को। तो इधर आपको ए और बी की वैल्यू देनी पड़ेगी, ठीक है। इसको हम रन करके देखते हैं ताकि इसको ए और बी की वैल्यू तो हमने अभी दे दी ना, मैं अभी सिर्फ ए की वैल्यू दे के रन करके देखता हूँ। इधर मैं बी को भी मैं अपने डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ 0, ठीक है। आप 0 ना करें, कुछ और कर दे, 10 कर दे, ठीक है, 10 कर दे। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, ये अब इधर पहले 5 आया था, अब क्या आया 12, 12 क्यों आया, ए की वैल्यू हमने इधर से भेज दी, ए की वैल्यू इधर से 2 भेज दी हमने, ठीक है। बाकी
बी की जगह पे क्या कर दिया, 10 ले लिया, बाकियों के 0 0 ले, 10 और 2 12 हो गया, 12 रिटर्न हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखें कि सपोज़ इधर तो आपने डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट दे दिए ए, और सपोज़ मैंने बी को दे दिया, लेकिन मैं एक्स को नहीं दूंगा, तो क्या होगा, ये आपका काम नहीं होगा। ठीक है, आपको एक्स की वैल्यू ज़रूर देना होगा। अभी मैं सिर्फ इधर से ए दे रहा हूँ ना, या मैं कुछ भी नहीं देता, लेट से, ठीक है, कुछ भी नहीं देता तो क्या होगा, इसकी तो डिफ़ॉल्ट आ जाएगी, इसकी भी डिफ़ॉल्ट आ जाएगी, इसकी भी डिफ़ॉल्ट आ जाएगी। एक्स की वैल्यू क्या होगी, मुझे देनी पड़ेगी, तो मैं दे दूँगा। ठीक है, अब हम चेक कर लेंगे कि एक्स की वैल्यू देने से क्या होता है। ये सपोज़ मेरे ख्याल में ये एक्स में चला जाएगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू नहीं है तो ये उसमें चला जाना चाहिए। ठीक है, अब हम रद्द करके देखते हैं, इधर ये एरर आ गया। ठीक है, एरर इस वजह से आया क्योंकि जो इधर से आपने वैल्यू दी है ना 3, ये जब आप वैल्यू देंगे तो ये कंसीडर करेगा ये पहले जो आर्गूमेंट जो आपने लिखा है उसकी वैल्यू है, ये उसमें चला जाएगा। ठीक है, आप बीच में ये नहीं कर सकते, इन दोनों को डिफ़ॉल्ट दे दिया है तो एक्स को मैंने खाली रख दिया तो उधर से जो भी आएगा वो एक्स में आएगा, ये नहीं होगा। ये जो भी इधर से भेजेंगे वो पहले में जाएंगे। इस वजह से मैंने कहा था कि आप डिफ़ॉल्ट देते हुए लास्ट से देते आना है। अगर पहले को अगर आप नहीं दे रहे तो पहली वैल्यू आप दे देंगे तो ये पहले में आ जाएगी। इसी तरह दूसरे को नहीं देंगे, पहले को भी नहीं दिया, दूसरे को भी नहीं दिया, तो उधर से आप 2 वैल्यूज़ भेज देंगे ना, ए 3 और 4 भेज दिया। अब आपको क्या करना होगा, बाकी 2 को तो देना पड़ेगा वैल्यू। सपोज़ अगर आपने एक्स को भी वैल्यू नहीं दी तो इधर से आप 3 वैल्यू भेज देंगे। ठीक है, इधर से आपने 3 वैल्यू भेज दी। अब जो बाकी जो रहेगा, जो वाई 0 वो खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, इस वजह से मैंने कहा था कि इसको राइट साइड से आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू देते जाना है, लेफ़्ट साइड से देंगे तो आपको गलत हो जाएगा। सॉरी, मैं इधर वैल्यू इधर दे रहा था, इसके वेरिएबल के अंदर इनिशियलाइज़ कर रहा था, इधर देना था। ठीक, इधर लिखना था ये सारी वैल्यू। तो इसको आपने ज़रूर जहन में रखना है ताकि आपका कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट। इस पूरे लेक्चर के हवाले से कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ नहीं आया तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, और हमारे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू सो मच।